दोस्तों पिछला वीडियो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड था, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक भी था। आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अर्थात बिंदुसार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर दिए और नोटिफिकेशन आइकन को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आपके सहपाठियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हमारी पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और यूपी टेट से रिलेटेड और सी टेट से रिलेटेड अर्थात शिक्षा से रिलेटेड जितने कंपटीशन एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड भी हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ पर उसको देख सकते हो और इसको शेयर कर सकते हैं। ज्ञान प्लेनेट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो उसमें बिंदुसार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले हैं जो शायद आपको अधिकतर किताबों में नहीं मिलते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रखे होते थे। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए ये वीडियो सेपरेटली लेकर आया हूँ। हमारी जब बात आती मौर्य साम्राज्य की तो बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, जिनका दूसरा नाम भी कई किताबों में कई शासकों ने रखा है, अमित्रोकोट्स। यूनानी शासक इनको अमित्रोकोट्स कहते हैं, लेकिन इसको भारत में अमित्रघात के नाम से भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम पुराणों में वायु पुराण के अनुसार भद्रसार या मद्रसार भी कहीं कहीं लिख के आता है, और जैन जो ग्रंथ हैं उनमें इनका नाम सिंहसेन के तौर पर रखा गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहिएगा, क्योंकि बिंदुसार के ये 4 नाम भी हैं। बिंदुसार का जन्म ईसा से 320 वर्ष पहले हुआ था, अर्थात 320 ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट हुआ था। अब 320 BC में फिर से आपको टाइमलाइन पे ले चलता हूँ। 0 से 1 हमारा रेफरेंस ईयर होता है, और इससे पूर्व BC, इससे आगे AD या CE। आज हमारा 2020वां वर्ष चल रहा है, 2020 AD चल रहा है। इससे पीछे आएंगे तो हम 2020 साल पीछे आ गए, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग एंड पर जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और उसके बाद जब हम 10 साल 20 साल या 100 साल या 50 साल या ऐसे पीछे बढ़ते चले जाएंगे, तब हमारा कहीं पर जाकर आता है 320 BC। तो 320 BC आपका यहाँ पर आ रहा है जब बिंदुसार का जन्म हुआ था। और बिंदुसार ने राजगद्दी को कब संभाला? 298 में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी को छोड़कर संलेखना या संथारा प्रथा के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो 298 BC में बिंदुसार ने राजगद्दी संभाली थी। तो 298 BC थोड़ा अपने जन्म के बाद, यानी कि अब आगे प्रेजेंट काल में बढ़ रहा है। तो 298 BC में उसने राजगद्दी को संभाल लिया, और इसका शासनकाल चलता है और आगे चलते हुए 273 BC तक। तो इतने में इसका जन्म कब हुआ? 320 BC बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शासनकाल इसका 298 BC से लेकर 273 BC तक चलता है। और इसके ये 4 नाम भी हैं जो विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से लिए हैं। अब बात करते हैं, अभी हम लोगों ने बात कर ही ली है कि बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बहुत ही प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती राजा की श्रेणी में आते थे, ये भी सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चूँकि अपने वंश की स्थापना की थी और अपने राज्य को एक अलग ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। बिंदुसार उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और बिंदुसार के पुत्र अशोक, जिनको पूरे इतिहास में सम्राट अशोक या महान अशोक के नाम से जाना जाता है, भारी नरसंहार किया था, भारी उनके पास दल बल और सेना थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके और अपने ही प्रतिष्ठा को, अपने ही राज्य को सजाया, संवारा और फैलाया। बौद्ध धर्म को भी उन्होंने बहुत ही इसका प्रचार और प्रसार किया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बिंदुसार अपने आप में खुद सम्राट था, लेकिन उसका पिता उससे बड़ा सम्राट, उसका पुत्र भी उससे बड़ा सम्राट। तो इतिहासकार लोग इसको बड़ी ही एक अनजानी या अजनबी सी पदवी देते हैं। इसको ये कहते हैं, बिंदुसार अपने पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा,
बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? जब कोई किसी नाम से जाना जाता है, वो आप यही तो आप कहते हैं कि वो उसका पुत्र है, देखो कितना बड़ा है, वो उसका पुत्र है। मतलब कि इससे क्या मतलब हुआ कि उस पुत्र का ज़्यादा नाम नहीं है, नाम किसका है? पिता का। वो देखो उसका बेटा जा रहा है। या अगर बेटे का नाम हो और पिता का नाम ना हो तो दुनिया ये कहेगी वो देखो इनका पिता जा रहा है, इस बेटे का पिता जा रहा है, तो बेटे का नाम है। तो अब इतिहास में इन दोनों का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का नाम बहुत ही ऊंचे स्वर में लोग लेते थे, बहुत ही पूरे भारत में लगभग इनका नाम लिया जाता था। तो बिंदुसार को ये कहा जाता है, देखो वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जा रहा है। या ये भी कहते थे लोग, देखो वो अशोक का पिता जा रहा है। तो बिंदुसार की खुद में इमेज तो अच्छी थी, लेकिन जब उनका नाम इन दो और लोगों के साथ में लिया जाता था तो उनका कद काफ़ी छोटा हो जाता था इतिहासकारों की दृष्टि में। इसीलिए इतिहासकारों ने उसको बोला कि वो पिता का पुत्र है और पुत्र का पिता है। बड़ी ही अनजानी सी पदवी है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब मैंने आपको पिछला वीडियो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड पढ़ाया था, आप उसको आई बटन पे जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने ये बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से जब युद्ध किया था तो सेल्यूकस निकेटर से संधि हुई, उसने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना के विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और साथ ही साथ अपने राजदूत मेगास्थनीज को भी उसके साथ भारत भेज दिया था। तो अब मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था डायमेकस, वो भी तो अभी यहीं पर रहेगा, उसका जो उत्तराधिकारी है, क्योंकि मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी होगा वो भी भारत में ही है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा भी भारत में ही है। तो चूँकि एक से दूसरी राजगद्दी ट्रांसफ़र होती रहती है, उसका जो है ट्रांसफ़र होकर फिर दूसरे के काल में पहुंच जाती है। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ पर मेगास्थनीज था उसके साथ, और मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के साथ था, डायमेकस। तो आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। तो ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था, इसका नाम था डायमेकस। बिंदुसार के दो पुत्र कहे जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा, जब आप सिंघली श्रुति पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहा जाएगा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अशोक के 99 भाइयों का मतलब क्या हुआ? बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र रहे होंगे, लगभग 100 पुत्र रहे होंगे। तो अशोक को मिलाकर 100, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को लिया, एक सिंघली श्रुति के अनुसार। लेकिन इतिहास में जिनको मान्यता मिली हुई है, बिंदुसार के दो ही पुत्र इतिहास में कहे गए हैं, पहला सुसीम और दूसरा अशोक। हम सभी लोगों ने इस बारे में चर्चा भी कर रखी है और इस बारे में पढ़ भी रखा है। इनकी माता का नाम दुर्धरा है जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार। और इनके राज दरबार में एक ज्योतिषी भी रहते थे, इसका नाम था पिंगलवत्स। दोस्तों, इनसे जुड़ी ज़्यादा जानकारी मिलती तो है, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताऊं। लेकिन जो क्वेश्चंस बनने वाले थे इस वीडियो में वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, इंक्लूडिंग टाइमलाइन। जो आपकी टाइमलाइन है उसको साथ में मैंने पूरा इनका बता दिया, और साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे ये भी मैंने बताया। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। पुत्र का पिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो अब जब अशोक की बात करते हैं, हालांकि इसके लिए मैं अब एक नया सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। अशोक का जो शासनकाल था 273 BC से लेकर 232 BC तक रहा, लेकिन 273 BC जो इनका शासनकाल था, इस समय वो उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था 273 BC में, और उसके बाद जो उसका असली राज्याभिषेक हुआ था वो 269 BC यानी कि कुछ सालों बाद ही हुआ था। तब उसकी हम राजगद्दी मानेंगे।
लेकिन चूंकि उसका शासनकाल 273 से स्टार्ट हो चुका था एज ए राज्यपाल, वो राज्यपाल की तरह से शासन कर रहा था, इसलिए हम 273 BC से अशोक का शासनकाल लेते हैं। इसके बाद कुछ सालों बाद 269 BC में इसका राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक हुआ किस प्रकार से, इसने अपने पिता जो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध ही मगध पर अधिकार कर लिया था, तो इसने अपने आप को वहाँ का राजा या सम्राट घोषित कर लिया था। और उसके बाद फिर वहाँ पर वो अपना शासनकाल करने लगा। पूरा वीडियो बनाकर लाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। इसी अशोक को देवनाम्पीय पीदसी भी कहा जाता है, देवताओं का प्रिय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कई बार पूछी जाती है। अशोक से रिलेटेड और भी जानकारी मैं आप पूरे वीडियो में लेकर आऊँगा। फिलहाल बिंदुसार के बारे में अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी, आप इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।